हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो यूपी जे 1992 में पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। एक सिक्का संग्राहक ने अपने साथी सिक्का संग्राहक की जेब से बेईमानी से एक मुट्ठी भर सिक्के निकाले थे। क्या कह रहा है कि एक सिक्का संग्राहक है, अपने साथी सिक्का संग्राहक के जेब से बेईमानी से मुट्ठी भर सिक्के निकाले, परंतु जब परीक्षण किया तो पाया कि उसके अपने ही सिक्के थे जिनकी कि उसके पास से पहले से ही चोरी हुई थी। क्या कह रहा है, एक सिक्का संग्राहक ने साथी सिक्का संग्राहक के जेब से बेईमानी से मुट्ठी भर सिक्के निकाले थे। जब उसने उसका परीक्षण किया तो पाया कि उसमें से उसके अपने ही सिक्के थे जिसकी उनके पास से पहले से ही चोरी हुए थे। आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या धारा 378 से संबंधित है। एपीसी की जो धारा 378 है 378 से संबंधित है। 378 चोरी को परिभाषित किया गया है। 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है कैसे, तो आइए देखिए। धारा 378 चोरी, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमत के बिना कोई जंगम संपत्ति, क्या कह रहा है, जो कोई किसी व्यक्ति की पोजीशन में से उसकी कंसर्ट के बिना और कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने के आशय से ले लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, ऐसा कहा जाता है। क्या कह रहा है, जो कोई किसी व्यक्ति के पोजीशन में से उस व्यक्ति की कंसर्ट के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने के आशय से ले लेने के लिए हटाता है तो वह चोरी करता है, ऐसा कहा जाता है। प्रस्तुत समस्या में एक सिक्का संग्राहक ने अपने साथी सिक्का संग्राहक के जेब से बेईमानी से मुट्ठी भर सिक्के निकाले, परंतु जब परीक्षण किया तो पाया कि उसमें से उसके अपने ही सिक्के थे जो कि वह पहले उससे चोरी हो गई थी। चोरी का अपराध के लिए आवश्यक है कि चोरी के 5 आवश्यक तत्व लागू होने चाहिए। यहाँ अपने साथी संग्राहक की जेब से सिक्के निकाले जो कि उसके अपने ही थे, जिसकी जानकारी उसे नहीं थी, क्योंकि सिक्का उसके जो साथी है उसके कब्जे में था और चोरी कब्जे के विरुद्ध अपराध होती है, न कि स्वामित्व के। तो वह सिक्का था और जो चल संपत्ति भी था तो अपने साथी संग्राहक के जेब से उसे हटाता है। अतः जो चोरी का अपराध के 4 आवश्यक तत्व है वह पूरे होते हैं। लेकिन चोरी के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है कि संपत्ति का बेईमानी से ले लेने का आशय होना चाहिए। क्या कह रहा है कि जो यह कि सिक्का था तो चल संपत्ति था, वह उसके साथी संग्राहक के कब्जे में भी था और उसको वह ले लेने के आशय से हटाता है, तो जो चोरी के 4 आवश्यक तत्व हैं वो पूरे हो जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आशय क्या है कि बेईमानी पूर्वक ले लेने का आशय होना चाहिए। धारा 24 में बेईमानी को परिभाषित किया गया है जिसमें कि सदोष लाभ और सदोष हानि शामिल होता है, और धारा 23 में सदोष लाभ और सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। सदोष लाभ से तात्पर्य विधि विरुद्ध साधनों से लाभ प्राप्त करना जिसको कि प्राप्त करने वाला व्यक्ति हकदार नहीं था। क्या कह रहा है, सदोष लाभ का तात्पर्य है कि विधि विरुद्ध साधनों से लाभ प्राप्त करना जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति हकदार नहीं था, और सदोष हानि का तात्पर्य ऐसी हानि से है जिसे हानि उठाने के लिए हकदार नहीं था। अब क्या कह रहा है, प्रस्तुत समस्या में एक सिक्का संग्राहक था, अपने साथी के जेब से निकाले सिक्का को। उसका आशय बेईमानी पूर्वक था क्योंकि उस कार्य से वह सदोष लाभ हुआ और जो साथी है उसको सदोष हानि हुई। यदि सिक्के निकालते समय जानता था कि वह मेरे हैं तब वह माना जा सकता था कि उसका आशय बेईमानी पूर्वक नहीं था, क्योंकि उसको तो मात्र सिक्के प्राप्त करने थे, न कि सदोष लाभ या सदोष हानि करना था। परंतु इस मामले में उसने अपने साथी की जेब से जो सिक्के निकाले थे वह बेईमानी पूर्वक निकाले थे, अतः वह चोरी के अपराध का दोषी होगा। अतः प्रस्तुत मामले में जो
का है वह धारा 378 में परिभाषित चोरी के अपराध के लिए दोषी होगा, क्योंकि उसका जो आशय था वह बेईमानी पूर्वक था। भले ही वह नहीं जानता था कि वह सिक्के उसके अपने ही है। अगर वह जानता कि उसके सिक्के हैं और वह तब लेता तो वह चोरी का अपराध नहीं होता, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह सिक्के उसके अपने हैं। वह बेईमानी पूर्वक उसके सिक्के अपने साथी के जेब से निकालता है ऐसे सिक्कों को। तो चोरी के जब सभी आवश्यक 5 आवश्यक तत्व पूरे हो जाते हैं, जो कि सिक्का है तो चल संपत्ति है, और उसके साथ ही जो सिक्का संग्रह का उसके कब्जे में है और उसकी सहमत के बिना लेता है, हटाता है, और साथ ही साथ बेईमानी पूर्वक आशय भी होता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि वह सिक्के उसके अपने हैं। वह अपने साथी जो सिक्का संग्राहक है उसको ले लेने के आशय से उसे बेईमानी पूर्वक निकालता है। तो यहाँ पे जो 5वां आवश्यक तत्व है वह भी पूरा हो जाता है, इसलिए क चोरी के अपराध के लिए दोषी होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।